गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग। चलिए एक बार फिर चलते हैं इस मीठी सी प्यारी सी जर्नी की तरफ, जहाँ पे एक अद्भुत सा क्षण छुपा हुआ है। किताब है द पावर ऑफ नाउ, राइटर है एकार्ट टोल, पेज 93 पे है। सो राइटर आगे से बात ला रहा है, जहाँ उन्होंने कल हमें अपनी बॉडी के एनर्जी फील्ड को महसूस करने को बोला था। तो वो आगे बोलते हैं कि हमारी जो इनर बॉडी है, इसकी जो फीलिंग है, इसका ना कोई फॉर्म है ना कोई ये लिमिटलेस है, अथाह है, अगाह है। और आप इसके अंदर जितना अंदर जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे, और हो सकता है अभी आप इस स्टेज पे इसको फील ना कर सकें। सो कोई बात नहीं है, जितना आप फील कर पा रहे हैं उतना ही फील करिए। सो हो सकता है अभी आपको बहुत थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की हाथ और पाँव में टिंगलिंग सी महसूस होती होगी, तो ठीक है, दैट इज़ ऑल इनफ, कोई बात नहीं है। आपकी बॉडी अब जिंदा होने लग गई है, हमें और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो अपनी आँख खोल के जब भी आप अपने कमरे को चारों तरफ से देखते हैं, आप अपनी अंदरूनी जो अटेंशन है उसको अपने एनर्जी फील्ड पे ही रखें, इनर बॉडी एनर्जी फील्ड के ऊपर रखें। जो ये हमारी इनर बॉडी है ना, ये हमारा फॉर्म आइडेंटिटी, यानी जो हमारा शरीर है, और जो हमारा एसेंस आइडेंटिटी, जो हमारी रियल पहचान है, अर्थ जो हमारी अंदर से है, ये उसका थ्रेशोल्ड है। सो आपका रियल स्वभाव है, और इसको आप कभी भी लूज ना करें इससे टच। सो पेज 94 पे कहता है ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू द बॉडी। तो प्रश्न है कि सभी रिलीजन जो है ये इस शरीर की निंदा क्यों करते हैं और इसको डिनाई क्यों करते हैं। ऐसा लगता है कि जितने लोग भी स्पिरिचुअली सीक कर रहे होते हैं कि वो अपनी बॉडी को अपना हिंड्रेंस समझते हैं। तो राइटर कहता है कितने लोग ऐसे हैं कि जो सच में ढूंढते हुए उनको कुछ मिल गया है, कुछ नहीं मिलता। सो राइटर का कहना है कि जो बॉडी के लेवल पे जितने भी इंसान है ना, वो बिल्कुल मनुष्य जितने भी, वो बिल्कुल जानवरों की तरह है। वो सारे बेसिक बॉडी फंक्शन, उन्हें खुशी मिलती है, दुख होता है, ब्रीथ करते हैं, खाना खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, सोते हैं, और फिर शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, पैदा होते हैं और फिर मर जाते हैं। ये सारा ही जानवरों की तरह है। और बहुत जब एडम और ईव, ये उन्होंने एग्जाम्पल लिया कि जब मनुष्यता जीवन में आई, जब इस पृथ्वी पे आई, वो उस समय से बात कर रहे हैं कि काफ़ी समय के बाद में जब एडम और ईव यानी इंसान अचानक से उठा अपनी स्टेट ऑफ ग्रेस से, तो उसको ये मालूम पड़ा कि अरे मैं तो ये जानवर के शरीर में हूँ। ये उसके लिए बहुत डिस्टर्बिंग था। और राइटर का कहना है बेवकूफ़ ना बनो, हो तुम जानवर ही, जो ये शरीर है आपका जानवर के माफिक ही है, और यही सच है। और ये सच ऐसा था कि जो बर्दाश्त के बाहर था कि हम क्या जानवर की तरह से हैं। फिर एडम और ईव ने देखा कि वो तो नेकेड थे, वो नंगे थे, वो और डर गए। और एक ना अनकॉन्शियस डिनाइल, यानी कि चेतन भी नहीं थे वो इस चीज़ के लिए कि वो अपने आप को इनकार कर रहे थे कि हम जानवरों के जैसे हैं, और उन्हें शर्म आ रही थी। बहुत सारे टैबूज अपीयर हो गए उनके सर्टेन पार्ट ऑफ बॉडी के लिए, कुछ बॉडी के फंक्शंस के लिए, एंड स्पेशली इन रिलेशन टू सेक्सुअलिटी। सो ये जो थ्रेट था ना, राइटर का कहना है दिस माइट हैव टेकन ओवर बाय द पावरफुल इंस्टिंक्चुअल ड्राइव, कि सहज के अंदर जो एक हमारी इंस्टिंक्ट्स हमें ड्राइव करती है, इसका हमें पता भी नहीं होता, ये उसमें से ये उससे हावी हो गए। जब वो उसके हावी हो गए, तो जो उनकी लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस थी ना, वो अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि वो अपने इस जानवर स्वभाव को दोस्त बना सकते और उसे इंजॉय करते, और बल्कि राइटर का कहना है कि वो उसको वैसे ही लेते जैसा कि उनको बनाया गया था। रादर हो सकता है वो इस इंस्टिंक्ट से दोस्ती नहीं कर पाए कि हम जानवर जैसे हैं, और ना ही वो ये पा पाए कि हमारे अंदर क्या डिवाइन, क्या प्रभुत्व, क्या दिव्य तत्व है। और ये सारी जो रियलिटी थी ना, जो सामने वो आए और उन्होंने कपड़े नहीं पहने थे, ये एक इल्यूजन माया की तरह हो गया। और फिर उन्होंने वो किया जो वो कहना चाहते थे, और उन्होंने अपने आप को डिसएसोसिएट, अलग कर लिया अपने शरीर से। अब उन्होंने ऐसे देखना चालू किया कि उनका ये शरीर है, रादर दैट दे आर जस्ट बीइंग इट। और जब धर्म की स्थापना हुई, जब रिलीजन्स अरोज हुए, तो उस समय यू आर नॉट योर बॉडी, आप अपना शरीर नहीं है, ये बिलीफ और भी प्रोनाउंस होता चला गया। बहुत से लोग जो ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ में थे, यानी हमारे देश के लोग या यूरोपियन देश जो भी हों, उन सब ने भगवान को ढूंढने की कोशिश की, एनलाइटनमेंट को
ढूंढने की कोशिश की, अपने शरीर को ना करते हुए, डिनायल करते हुए। सो उन्होंने जितने भी जो प्लेजर्स थे, जो सेक्सुअलिटी पर्टिकुलर के अंदर, उसको डिनाई किया कि ये ठीक नहीं है। फास्टिंग शुरू कर दी। जैसे तपस्वी लोग, जो योगी लोग, आपने अगर देखा हो कुंभ के मेले वगैरह में, दे पियर्स देयर बॉडीज, नेक, दे हैव दोज अलग अलग योगिक क्रियाएं, अपने आप को, बॉडी को पेन देते हैं वो, और उसे बॉडी को वीक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये का शरीर ही पापी है। सो क्रिश्चियनिटी में इसे मॉर्टिफिकेशन कहा गया हुआ है ऑफ फ्लैश, मीन्स शरीर, ये जो हमारा स्किन है इसका मॉर्टिफिकेशन, उससे वैराग्य पाना। कई लोगों ने ट्रांस की स्टेट में आकर आउट ऑफ बॉडी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने की कोशिश की। बुद्धा ने भी कम से कम 6 साल तक एक्सट्रीम फास्टिंग करी, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ योगिक बिहेवियर किया, पर उनको उससे एनलाइटनमेंट नहीं मिली। सच्चाई तो ये है कि किसी को भी अपने शरीर को डिनाई करके, उससे लड़कर कोई भी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। ये एक्सपीरियंस फैसिनेटिंग हो सकते हैं जो भी उनको हुए, उनको लगे कि अरे अद्भुत सा है, लेकिन ये कहीं से भी आपको स्टेट ऑफ लिबरेशन, फ्रीडम नहीं देता है मटेरियल फॉर्म से। और वापस में आप आकर अपने शरीर पे ही अटकते हैं। यू रिटर्न टू योर बॉडी वेयर द एसेंशियल वर्क ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस। और यहीं पे जो परिवर्तनशाली काम होना है, जो प्रोग्रेस होनी है, वो यहीं पर होना है और कहीं नहीं होना। सो राइटर कहता है ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये शरीर के थ्रू ही है, इसके बाहर नहीं है। इसीलिए कोई भी सच्चा मास्टर या गुरु कभी भी आपको अपने शरीर को लड़ने को नहीं बोलेगा, इसे छोड़ने को नहीं बोलेगा। ये सिर्फ जो दिमाग से जुड़े हुए अनुयायी हैं या मास्टर है वही ऐसा बोलेंगे, अदरवाइज कोई भी नहीं बोलेगा। सो राइटर का कहना है कि शरीर के बारे में जो भी शिक्षाएं हैं उसके बारे में बहुत थोड़े से कुछ फ्रेगमेंट्स हैं, जिसमें कि एक जीसस का है दैट योर होल बॉडी विल बी फिल्ड विद लाइट, कि आपका पूरा शरीर रोशनी से एल्यूमिनेटेड हो जाएगा, उसमें लाइट आ जाएगी। और या कुछ ऐसी टीचिंग्स हैं जो कि मिथ हैं, झूठ हैं, जैसे कि ये बिलीव है कि जीसस ने कभी भी अपने शरीर को त्याग नहीं करा। ही रिमेन्ड वन विद इट एंड असेंडेड टू हेवन विद इट, कि वो जब हेवन में गए तो वो शरीर के समेत गए। आज तक राइटर कहता है ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता कि कोई शरीर के समेत हेवन में चला जाए। सो आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है कि जो इसका असली मीनिंग क्या था इन मिथ्स के पीछे, कि यू आर नॉट योर बॉडी। बिलीफ हैज प्रिवेल्ड यूनिवर्सली लीडिंग टू द बॉडी डिनायल एंड अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम द बॉडी, कि ये जो बिलीफ है कि यू आर नॉट योर बॉडी, ये पूरी यूनिवर्सली, पूरी सब जगह है, पूरे संसार में है, और इसीलिए लोग अपनी बॉडी को डिनाई कर रहे हैं और अपनी बॉडी से भागने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे खोज करने वाले व्यक्ति हैं जो इसीलिए स्पिरिचुअल रियलाइजेशन की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, और ये सोच ही उनको प्रिवेंट करती है कि बॉडी का जो डिनायल है उसी की वजह से वो उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो प्रश्न है, इज इट पॉसिबल टू रिकवर द लॉस्ट टीचिंग्स on the significance of the body and to reconstruct them from the existing fragments? ऐसा क्या पॉसिबल है कि हम जो ये भूल गए हैं, जो ये हमारी शिक्षाएं ख़त्म हो गई हैं या हम गुम गई हैं, उन्हें इकट्ठा करके और फिर कुछ जो एग्जिस्टिंग थोड़ी इन्फॉर्मेशन है उनको करके कुछ पूर्ण निर्माण कर सकें, कुछ उनको बना सकें? तो राइटर का कहना है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, नॉट एट ऑल। जितनी भी स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं ये सारी एक ही सोर्स से निकलती हैं। सो हमेशा एक ही गुरु है, एक ही मास्टर है, जो अलग अलग रूप से प्रकट होता है और अलग अलग फॉर्म में होता है। आई एम दैट मास्टर, मैं वो मास्टर हूँ, मैं वो गुरु हूँ। यू आर दैट मास्टर, आप वो गुरु हैं। जैसे ही आप इसके सोर्स को पहुँच लेंगे ना, वैसे ही आप रियलाइज करेंगे कि गुरु आपके बाहर नहीं, गुरु आपके अंदर है, और ये ही आपको अपनी इनर बॉडी से प्राप्त होगा। सो राइटर का एक बहुत ही पावरफुल थॉट है यहाँ पर। जितनी भी ये स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं, जितनी ये सारी एक सोर्स से आई, फिर उसको कोई ना कोई शब्दों को दिया गया ताकि शब्दों से इसको समझाया जा सके, उन्हें लिखाया गया। लेकिन ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक कलेक्शन है शब्दों का। और शब्द कैसे हैं? जैसे कि हमने पढ़ा था कि सड़क पे लिखा हुआ साइन पोस्ट, जब हम जाते हैं तो वो आपको एक डायरेक्शन देता है कि भैया यहाँ चले जाओ।
तो ये जो टीचिंग्स है ना, जितनी भी शिक्षाएं हैं, ये सिर्फ एक साइन पोस्ट है जो पीछे को दिखाते हैं कि मेरा सोर्स कहाँ है, मैं कहाँ से आया। चाहे वो गीता हो, गुरबानी हो, कुरान हो, आपका बाइबल हो, द सोर्स इज ओनली वन। एंड राइटर इज सेइंग, सो राइटर का कहना है कि मैं आपको बता चुका हूँ कि सारी सच्चाई आपके इसी शरीर के अंदर, और मैं दोबारा से उसे समराइज कर रहा हूँ, संक्षेप में बोल रहा हूँ कि जितनी भी शिक्षाएं खो गई हैं, सो ये भी एक और साइन स्पॉट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और आप ये जो प्रयास करें इसे अपने आप में फील करने का, जैसे जैसे आप इसे सुने और पढ़ें। तो सरमन ऑन द बॉडी टाइटल है, पेज 96।